हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना, इन्वेस्टिंग बनाना है, फाइनेंसिंग अलग अलग बनाना है। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, सरप्लस दे रखा है, बैलेंस। तो ये वर्किंग नोट में चला जाएगा। जो प्रोविज़न है इसमें दो बैलेंस दे रखे, पहले हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है, तो इसका अकाउंट बनेगा। ठीक है। ट्रेड पेबल्स ये इंक्रीज डिक्रीज में जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। करंट एसेट्स ये भी उसी में जाएगा। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो ये अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इन्वेस्टिंग में परचेज में दिखा देते हैं, और ये अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो हम दिखा देते हैं डेप्रीशिएशन है। ठीक है। वैसे ये इंक्रीज़ कर रहा है तो इन्वेस्टिंग में, और ये इंक्रीज़ कर रहा है तो डेप्रीशिएशन रहता है। पर यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है। अगर एडजस्टमेंट है तो हम फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसका अकाउंट दोनों एक साथ बनते हैं, तो थोड़ा देख लेना बच्चों कि दोनों एक साथ कैसे अकाउंट बनते हैं। ठीक है। होप सो आपको विजिबल है ये पूरा। ठीक है। तो मैं यहीं पे रखता हूँ थोड़ा। सबसे पहले बनता है पीपीई का अकाउंट बनेगा, साथ ही में इसके बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है। दोनों अकाउंट साथ साथ बनते हैं। ठीक है। तो देखो ये वर्किंग नोट 2 होगा, क्योंकि पहला होगा सरप्लस बैलेंस जो कि है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। ठीक है। तो ये रहेगा। ठीक है। तो देखो पीपी में यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आप पर्टिकुलर लिख दोगे अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आता है टू बैलेंस बीडी, जो कौन सा बैलेंस आएगा, 24 का आएगा। ठीक है। और 24 का भी कौन सा आएगा, जो इसके सामने लिखा है 21,25,000। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है। उसमें कितना आएगा, जो 2025 का है 23,30,30,000। 23,30,000। ठीक है। हो गया ये इतना तो कर सकते हो। ऐसे में इसका बैलेंस लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख। तो इसका जो ओपनिंग रहता है वो इस साइड आता है। कौन बच्चा बताएगा कि इस साइड क्यों आता है भाई। इस साइड इसलिए आता है क्योंकि ये एक लाइबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो कितना होगा 10,65,500 लिख दिया। और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे कितना आएगा 11 लाख। ठीक, ये हो गया। ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो देखो एडजस्टमेंट थोड़ा सावधानी से पढ़ना। ठीक है। तो एडजस्टमेंट क्या लिखी है, एडजस्टमेंट ये लिखी है, एक मशीन थी हैविंग नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू मतलब क्या है इसका, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस करा हुआ है। तो मतलब जो ये है मेरे पास नेट बुक वैल्यू है, जो हम यहाँ पे मतलब नेट जो हम दिखाते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला जो 1 लाख की चीज़ थी ना, जिस पे डेप्रिसिएशन था 1,62,500, तो तुम्हारे काम की यही चीज़ है। डेप्रिसिएशन जिस पे कितना था 1,62,500। जब भी ऐसी चीज़ें यहाँ सीधा लिख दो पीपीई अकाउंट और 1,62,500 लिख दिया। और ये वैल्यू उठ के कहाँ चली जाती है, ये यहाँ पे आ जाती है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना 1,62,500। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को। ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पे चली जाए। अब देखो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लोज की ओर, क्योंकि इसमें 4 ही चीज़ आती है, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस सीडी, यहाँ पे जो पीपी में बैलेंस जा रहा है, और यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको कुछ नहीं। ठीक है। इसको सोल्व करने का कुछ नहीं, 11 लाख प्लस करा, उसमें जोड़ा 1,62,500, कितना आ गया 12,65,500। ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 10,62,500, कितना आ रहा है 2 लाख।
तो जो 2 लाख है ये क्या है, डेप्रीशिएशन है। अब ये अकाउंट बन गया। अब इस अकाउंट में होगा क्या, जो ये डेप्रीशिएशन है ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस होगा कहाँ, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, ठीक है। और जो ये वाला पीपी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो ये अकाउंट हो गया ख़त्म, ठीक है। कहा जाएगा 8 दो इसको, ये अकाउंट तो बन गया, ठीक है। पेपर में मत कर देना इसे, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेकुलेटेड डेप्रीशिएशन। यहाँ पे अब क्या बोला था, जो 1 लाख की मशीन थी जिसमें इतना डेप्रीशिएशन था वो बिकी है लॉस में 20,000। मतलब ये तो नेट बुक वैल्यू दे रखी है, मतलब 1 लाख की जो चीज़ है वो 20,000 के लॉस पे बिकी है। अब तुम बताओ कितने बिकी होगी। तुम्हारे पास कोई साइकिल है, तुम उसको 10,000 की साइकिल है, उसको 2,000 के लॉस पे बेच रहे हो, कितने में बेचोगे, 8,000 में बेचोगे। सेम वे जो यहाँ पे 20,000 का लॉस है, अब लॉस कहाँ जाता है, तो लॉस तो यहीं जाता है बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस। लॉस जाता है क्रेडिट साइड और प्रॉफिट जाता है डेबिट साइड। तो 20,000 आ गए यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है इतना। इसके बाद अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय बैंक, जो भी सेल हुआ है। सेल हमेशा इस साइड आता है, परचेज इस साइड आता है। तो सेल कितना हुआ होगा, अब 1 लाख की चीज़ को हम 20,000 के लॉस पे बेच रहे हैं, तो 80,000 में तो बेचेंगे, ठीक है। तो ये तो बच्चा भी कर ले क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब देखो इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई। अब इस अकाउंट को बंद कर देते हैं। बंद करेंगे, सबसे पहले उस साइड का टोटल करो जो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो इनका टोटल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1,62,500 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 23,000 30,000 23,30,000। ये आ गया कितना आ रहा है, 25,92,500। इसमें से माइनस कर दो जो यहाँ लिखा है 21,25,000, ठीक है। कितना आ गया, 4,67,500। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक, और ब्रैकेट में परचेज जो करा है। ये अकाउंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब वर्किंग नोट फर्स्ट और बना लेते हैं। तो तुम तो लाइन वाइज में बनाना, क्योंकि मैं तो वैसे बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूँ। जो ये लॉस है ये प्लस होगा किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, किस साइड में, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। जो ये 80,000 ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस होगा, ठीक है। ये कहीं नहीं जाता है ना, ये कहीं जाता है, ये भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब ये बना लेते हैं पहले, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सरप्लस, दैट इज सरप्लस बैलेंस इन P&L अकाउंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यही रहता है। तो अब तुम बताओ इसमें क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस कितना है। क्लोजिंग है 10 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 2.5 लाख, तो 10 लाख में से गया 2.5 लाख, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7.5 लाख। क्लियर है, कोई डाउट। इसके बाद मैंने बोला था एक प्रोविज़न का भी अकाउंट बनेगा, तो उसका अकाउंट भी बना लेता हूँ मैं, यहीं पे बना लेता हूँ। प्रोविज़न फॉर टैक्स, पर्टिकुलर अमाउंट। ये भी क्या होती है, लाइबिलिटी, तो इसका बैलेंस भी इस साइड ही आएगा, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में कितना जाएगा, 75, क्योंकि ओपनिंग तो कितना है, 75 ही है, तो 75 लिख दिया। और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस CD, इसमें कितना जाएगा, इसमें 75। अब क्वेश्चन ने बोला कि हमने टैक्स पेड कितना करा है। जो पेड होता है वो इस साइड जाता है टू बैंक, क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा डेबिट से कम होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पेड। जो ये पेड है ये भी मैं बता दूँगा कहाँ जाएगा। तो इनको अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 150, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 150। तो ये क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर वो क्या होगी, बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द, ठीक है। तो ये कितना होगा, 75,000। तो हम यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, जो करंट ईयर का प्रोविज़न वो है 75,000, तो प्लस कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि होगा 75,000, ठीक है। इसके बाद और तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि प्रोविज़न ही था। ट्रेड पेबल उसमें जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, करंट एसेट्स भी उसी में जाएंगे,
और पीपी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार ये और डिस्कस कर देते हैं। जो ये अमाउंट है ये जाती है वर्किंग नोट में, ये वाली अमाउंट लास्ट में जाके माइनस होती है ऑपरेटिंग में, ठीक है, इसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ख़त्म कर दो, कितना आ जाएगा 825, ठीक है, आ गया 825। तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इसके बाद अब मैं बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, यह अमाउंट, यहाँ पे एक डिटेल्स का कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है आएगी इसमें, तुम बताओ। भी मैंने एक डिस्कस कर, डेप्रिसिएशन कितना निकाला था, बताया था ना। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, इसी में 2 लाख रुपए, और ये वैल्यू लिख दो, ये कितनी होगी 8,25,000, ठीक है। इसके बाद और क्या जाएगा, लॉस हुआ था हमें, तो लॉस भी क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने का लॉस हुआ था 20,000, दोनों को ऐड करके बाहर लिख दो, कितना हो जाएगा 220, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10,45,000, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक हेड बना देता हूँ। अगर इंक्रीज हो रहे हैं करंट लायबिलिटी और डिक्रीज हो रहे हैं करंट एसेट्स तो प्लस होगा, और अगर उल्टा है, मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से चलो गिर रही है करंट लायबिलिटी और इंक्रीज हो रहे हैं करंट एसेट्स, तो एक इजी सा तो है, प्लस मतलब करंट लायबिलिटी, माइनस मतलब करंट एसेट, तो उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या जाता है, इसमें करंट एसेट तो ट्रेड पेबल पहले कितने के थे 1 लाख, अब कितने हो गए 375, तो बढ़ गए 2,75,000। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड पेबल, कितना आएगा, ये आएगा तो हमारा 13 लाख में से 15.5 लाख गए, एक 950, एक 50, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स, ये कितने के थे करंट एसेट्स, अच्छा 275 होते हैं यार, मैंने गलत लिख दिया। ये कितना होगा 2,75,000, ठीक है। और इंक्रीज हुआ है इन ट्रेड रिसेबल्स, पहले कितने के थे 11,50,000, फिर 13 लाख, तो कितने से बढ़ाना है इसको 1,50, ठीक है। तो 1,50, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो कर दो, ठीक है। नेट कितना आएगा 50, 70, ठीक है। 1,75, 1,50, यहाँ भी कितना 1,50,000, ठीक है। 5 इसमें जोड़ा 50, 70, ये आया 11,70,000, ठीक है। ये क्या आ रहा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद माइनस कर देते हैं टैक्स पेड कितना था 75 ही था, ठीक, कितना आ गया 1,75,000,
ठीक है, ये क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें जो तुमने सेल परचेज करी इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें देखो सबसे पहले तुमने यहाँ पे सेल करी थी 80,000 में, तो सेल ऑफ PPE कितना आएगा 80,000। इसके बाद माइनस करेंगे प्लस क्योंकि परचेज करा है ऑफ PPE। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये कितना, ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक है, 467 माइनस 3,75,000। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट, क्योंकि इसमें मेरे को यही करना था और इसमें यही करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, तो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बता दो। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये।